सीवान जिला के कोचिंग संस्था में कराया गया प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कार से सम्मानित। आपको पूरा खबर बताएंगे, इससे पहले आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं RK24 न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार सिंह। आपको बताते चले कि सीवान जिला के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के बीमल मोड़ पर ITT टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा रखा गया था एक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें लगभग अलग अलग विद्यालय से 500 छात्र छात्रा भाग लिए। आपको बताते चले कि उसमें कक्षा 6 से लेकर के और 10वीं तक के विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें प्रत्येक वर्ग में टॉप 10 विद्यार्थियों को चुना गया और उन विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और उनका मनोबल बढ़ाया गया। आपको बताते चलें कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आइए हम बात करते हैं कि कोचिंग के शिक्षकों का क्या उद्देश्य था इस परीक्षा को लेकर। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम आशुतोष कुमार है। ITT टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हम डायरेक्टर हैं और ये संस्था जो है 2018 से चला रहे हैं। लोकेशन क्या है सर? ये लोकेशन जो है बीमल चौक, मुंदीपुर, भगवानपुर हाट। अच्छा सर, यहाँ पर आपके यहाँ एक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था, कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 500 छात्र जो है शामिल हुए थे और इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो रिजल्ट आया, ठीक है, वो सारा चीज जो है प्रिंस सर बताएंगे। धन्यवाद। चाहेंगे कि प्रिंस सर, जो बच्चे लोगों का आज कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग हर एक साल इस प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। इससे हम लोग एक समाज में एक अलग क्रांति लाना चाहते हैं। हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति के लोग, जो लोग गरीबी के कारण अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जिनके बच्चे, वो सारे भी बच्चे एग्जाम देकर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं इस छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से। जो लोग आपके परीक्षा में शामिल हुए होंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा में, अगर वो पास किए होंगे तब फ्री में पढ़ाइएगा उनको? जी, उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि अगर जितने भी बच्चे 80-85% लाए थे वो बिल्कुल मुफ्त में पढ़ेंगे। उससे नीचे वाले बच्चे 50%, 40% इस तरह से उनके फी में रिलैक्स किया गया है। यदि मान लीजिए कि कोई गरीब छात्र आपके प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हुआ जी, यदि वो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, तो गरीब छात्रों के लिए क्या विशेषता है? देखिए, हमारे यहाँ गरीब छात्र छात्राओं के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था किया गया है। अगर उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, अगर रियल में वो गरीब होंगे तो हमारे संस्था के तरफ से उनको कॉपी कलम भी दिया जाएगा। ये तो बात हम लोग विगत 2-3 सालों से कह रहे हैं और फ्री में शिक्षा मिलेंगे। जी जी, बिल्कुल। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोग के लिए, संस्था के लिए आपने दिया। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं इस कोचिंग में लगभग 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं भगवानपुर भी पढ़ाता था, फिर मैंने 2-3-4 जगह, विशेष करके इसमें मैं यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था है सर थोड़ा सा यूनिक है। क्या क्या व्यवस्था है कि यहाँ का देखते हैं कि जो डायरेक्टर हमारे सर जी हैं, उनका बात करने का तरीका, जो एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट कराए उस दिन और आज भी काफ़ी संख्या में लड़का आया था, जो कि एक जज्बा के साथ सर एग्जाम देने सब लड़का आया। सर, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा प्रतियोगिता कराया जा रहा है, कैसा संदेश जाएगा? सर देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है ना कि सर कि आज भी सर गरीबी अमीरी की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा कहता है कि सर बहुत लोग आज भी समझ रहे हैं कि शिक्षा से क्या मतलब है, क्या इससे लेना देना है। वो बच्चा जाने कि शिक्षा होता है क्या है, वो जाने कि सर इसका मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, कि शिक्षा से क्या हो सकता है। हम लोग का सर मुख्य उद्देश्य यह है कि हम हर गाँव, हर शहर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम जहाँ हैं लोकेलिटी है हमारा, लेकिन इस गांव के लोग कम से कम जाने, अपना बच्चा के प्रति जो खर्चा अदर कर रहा है वो बच्चों पर सर खर्चा करे। क्षेत्र के अभिभावक से क्या अपील कीजिएगा? सर यही करेंगे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है सर कि कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा के बिना आपका कोई भी रास्ता ही नहीं है। शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट एजुकेशन यू कांट डू सर। हमनी के गांव में सर ऐसा हो गई बा कि पहले से बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो गई बा शिक्षा के प्रति, लेकिन हमेशा ही करनी सन शिक्षा के लोग के और बुझाव की का जरूरी बा। कर बच्चा के लगे हुनर बा, लेकिन माँ बाप के जरूरत नहीं के बुझात, तो ये जरूरत खातिर हमनी के माँ बाप के भी दिखैनी सन, बतैनी सन कि अगर लड़का अच्छा से पढ़ ली तो ओकरा में बहुत आगे कड़ी, दुख सुख जितना बा सब समाप्त हो जाए सर। धन्यवाद सर। आपका ITT
टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, इनमें क्या क्या सुविधा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हम लोग का ये जो संस्था है उसको ग्रुप वाइज में हम लोग बांटे हैं। 1 to 5 अलग ग्रुप में बांटे हैं, 5 to 10 अलग ग्रुप में बांटे हैं, फिर 11 12 अलग ग्रुप में बांटे हैं, ताकि हमारे 10th के बाद जो भी क्लासेस है 11 12 के लिए अलग टीचर आते हैं, अंडर 10 के लिए अलग टीचर हैं। तो यानी यहाँ पे सभी विषय के साथ साथ अलग अलग शिक्षकों के द्वारा हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग अगस्त में एक इंस्टीट्यूट डाले जिनका नाम है प्रतिष्ठा कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अगस्त में इसका हम लोग उद्घाटन किए और बहुत ही कम समय में अभी बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन ले चुके हैं। और हमारे यहाँ कंप्यूटर में केवल थ्योरी ही नहीं होता है बल्कि डेली प्रैक्टिस भी होता है उसका, कि आज पढ़ें तो उसको प्रैक्टिस करके ही जाए। और हमारे यहाँ कंप्यूटर में 49 को कोर्स है। से हम लोग बहुत ही जल्द मार्च या अप्रैल में एक और नया इंस्टीट्यूट डालने वाले हैं, एनटीटी का, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी हम लोग इंस्टीट्यूट डालने वाले हैं। बहुत बोलिए। देखिए सर, सबसे पहले एक बात और मैं भूल गया जो बताने के लिए सर। देखिए हमारी संस्था में क्या है कि हम लोग का इस कोचिंग के नाम से बुक मिलेगा और जितने टीचर हैं सर सब बीएड मिलेंगे।